हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और अभिक्रियाएं वो देख रहे थे जिनमें OH आबंध का विदलन होता है, और उसमें देखेंगे अपन मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन, धातु हाइड्राइडों के साथ रिएक्शन। तो धातु हाइड्राइड कौन से होते हैं? धातु हाइड्राइड वो होते हैं जिनमें मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ मौजूद रहती है, और इनको अपन दर्शाते हैं MH से, यानी M पॉजिटिव H नेगेटिव, ये कहलाते हैं धातु हाइड्राइड। जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। अब देखो इनकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलों के साथ। तो ROH प्लस MH या NaH ले लेते हैं अपने यहाँ, ये माइनस ये प्लस, ये क्या करेगा H माइनस, इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, यानी इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो इस H प्लस को ये ले लेगा H माइनस, क्या बन गया H2, और पीछे बच गया RONA प्लस RONA। यानी जब धातु हाइड्राइडों के साथ रिएक्शन एल्कोहलों की होती है तो हाइड्रोजन और सोडियम एल्कोक्साइड बनते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ है एसिलीकरण। और एसिलीकरण होता है जब एसिल समूह है, यानी RCO समूह है, जब कहीं एंटर करता है, जुड़ता है, तो उसको कहते हैं एसिलीकरण। यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? एसिलीकरण में एल्कोहलों के साथ। तो एल्कोहलों की रिएक्शन जब एनहाइड्राइडों या एसिल क्लोराइडों या अम्ल क्लोराइडों के साथ करवाते हैं तो एसिल समूह एल्कोहलों में प्रवेश कर जाता है। RCOCl प्लस एल्कोहल। एल्कोहलों की रिएक्शन जब एसिल क्लोराइडों, इनको अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, या एनहाइड्राइडों के साथ करवाते हैं तो एसिल समूह यानी RCO एल्कोहल में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये RCOCl प्लस ROH, और ये रिएक्शन होती है पिरीडीन क्षार की प्रेजेंस में। अब क्षार इसलिए लेते हैं कि यहाँ अम्ल बनता है उसको उदासीन करने के लिए, ताकि उत्पाद हटते रहें तो और अधिक उत्पाद बनते रहें, प्लस HCl लासातीलीय नियमानुसार। ये एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड है, ये एल्कोहल है, क्या बन गए एसिल समूह। देखो RCO एल्कोहल में प्रविष्ट हो गया, H हटा दिया और ये समूह जुड़ गया, एसिलीकरण कहलाता है, और उत्पाद बनते हैं एस्टर। फिर एनहाइड्राइडों की रिएक्शन देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R, ये एल्कोहल, वही पिरीडीन क्षार, H और ये निकाल दो, एसिल समूह के साथ क्या जोड़ दो OR, RC डबल बॉन्ड O R प्लस RC डबल बॉन्ड O OH। देखो RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा H। अब ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये तोड़ो, बात एक ही। अभी क्रियाविधि में देखेंगे अपन कि यह कैसे होता है। ये पिरीडीन क्या कर रहा है? ये पिरीडीन इन अम्लों को उदासीन करता है ताकि अभिक्रिया को अग्र दिशा में स्थानांतरित या अग्रसर किया जा सके। अब ये तो है अम्ल क्लोराइड और ये है एनहाइड्राइड, तो यूं कह सकता हूं एसिल क्लोराइडों या एसिल हेलाइड भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि Cl की जगह कोई और हेलाइड भी हो सकता है। एसिल हेलाइडों एवं एनहाइड्राइडों को पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में पिरीडीन
क्षार की उपस्थिति में एल्कोहलों के साथ अभिकृत करने पर एस्टर बनते हैं तथा एसिल समूह यानी RCO, इसको कहते हैं एसिल समूह, एल्कोहल में प्रविष्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया एसिलीकरण के नाम से जानी जाती है। एसिल समूह प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए एसिलीकरण के नाम से जानी जाती है। अब देखो मैकेनिज्म देखते हैं अपन इसकी क्रियाविधि। तो पहले ले लेते हैं RCOCl प्लस ये एल्कोहल, अब इस पे लोन पेयर है, इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज है और इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की विद्युत ऋणता कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ये लोन पेयर इस आंशिक धनावेशित कार्बन पे अटैक करेगा एल्कोहल का, तो ये बंद शिफ्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा RCO माइनस, एक जुड़ रहा है Cl, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज H और R, ये बन जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस डबल बॉन्ड के रूप में लौटेगा, तो इस बंद के अंदर देखो एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें पोलैरिटी है, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निष्कासित हो जाता है। तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन OH बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगी और H प्लस के रूप में निकाल देगी। यहाँ Cl माइनस निकला, वो H प्लस निकला, तो HCl, और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ये O और OR, ये एस्टर। इस तरीके से एस्टरों का निर्माण होता है। दूसरी ओर देख लेते हैं, देखो एनहाइड्राइडों की रिएक्शन कैसे होती है। तो एनहाइड्राइड हैं अपने, ये रिएक्शन इनकी भी एल्कोहलों के साथ होनी है, तो एल्कोहल है ये। अब देखो ये जो कार्बोनिल समूह है एनहाइड्राइड में, इसका कार्बन आंशिक पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो लोन पेयर इस आंशिक धनावेशित कार्बन पे, चाहे इस पे करवा दो बात एक ही, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर OC O पे माइनस, ये R, फिर O पे प्लस H और R, यानी इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो O पे पॉजिटिव आ जाएगा, और O से जुड़ रहा है H और R। अब ये ऑक्सीजन यहाँ द्विबंध के रूप में इलेक्ट्रॉन लेकर के लौटेगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो बंध है वो ध्रुवीय है, टूट जाएगा। तो ये बना RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड O, ये रहा RC डबल बॉन्ड O, और ये अलग हो गया इतना RC डबल बॉन्ड O माइनस। फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव है, इस बंद के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OR, और ये H प्लस और ये माइनस क्या बना लेंगे, दोनों जुड़ करके एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। तो ये एस्टर बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और पिरिडीन क्षार जो है वो इसी अम्ल को उदासीन करने के लिए मिलाया जाता है। पिरिडीन क्षार उत्पाद के रूप में बनने वाले अम्लों को उदासीन करने के लिए मिलाया जाता है।
क्योंकि लस अतीलिये का नियम यह कहता है कि साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिधर हटने से किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो अपन परिवर्तन क्या कर रहे हैं, उत्पाद को हटा रहे हैं, तो साम्य किधर चलेगा, अग्र दिशा में चलेगा। तो परिवर्तन क्या किया, इन दोनों को हटा दिया, इन अम्लों को, तो इनकी पूर्ति भी तो करनी है। साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिधर किए गए परिवर्तन का, यानी परिवर्तन कर रहे हैं इनको हटाने का प्रभाव नष्ट हो जाए। इनका जो परिवर्तन हुआ है इनको हटाने का, तो और अधिक ये बनाए जा सकें, तो और अधिक उत्पाद बनेंगे। तो पिरिडीन क्षार इन अम्लों को उदासीन करने के लिए मिलाए जाते हैं। अब देखो 6th है ग्रीनियर अभिकर्मक के 7 रिएक्शन, और ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं RMgX, ये एल्कोहल, ये RMgX शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है ग्रीनियर अभिकर्मकों की अभिक्रिया। अब देखो इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आंशिक नेगेटिव है, इस पे आंशिक नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये एल्किल समूह जो नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर रहा है, ये H+ यहाँ से ले लेगा, तो ये तो बन गया RH, पीछे रह गया RO और Mgx। तो Mgx और Mg से क्या जुड़ रहा है, OR, ये उत्पाद बन जाएंगे। एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एल्केन। तो एल्कोहलों से ग्रीनियर अभिकर्मक क्या करते हैं, प्रोटॉन का निष्कासन कर लेते हैं और उत्पाद के रूप में एल्केन निर्मित करते हैं। ये ग्रीनियर अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्किल समूह पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इस बात का ध्यान अपने को रखना है। अब एक चीज और, एस्टरीकरण अभिक्रिया के अंदर एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों की साइज जैसे जैसे बढ़ती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता उनकी कम होती चली जाती है। यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति मेथेनॉल जितना क्रियाशील है उतना एथेनॉल नहीं है, और एथेनॉल जितना क्रियाशील है उतना प्रोपेनॉल नहीं है। यानी समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ क्रियाशीलता कम हो जाती है। जैसे एसिडों में फॉर्मिक एसिड जितना क्रियाशील है उतना एसिटिक एसिड नहीं है, और एसिटिक एसिड जितना क्रियाशील प्रोपियोनिक एसिड नहीं। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। जैसे जैसे एल्किल समूह की साइज बढ़ती है, क्रियाशीलता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये थी अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है।